एक अखबार बेचने वाले लड़का कैसे बना भारत के राष्ट्रपति। सोचिए, एक ऐसा लड़का जो सुबह सुबह अखबार बेचता था, जिसके पिता के पास ना जमीन थी और ना ही पैसा, लेकिन उसके पिता समुद्र के किनारे छोटे से गांव में रहती थी, और वही लड़का एक दिन बनता है भारत का राष्ट्रपति। ये कोई फिल्म नहीं, बल्कि ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की सच्चाई कहानी, और वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। Ladies and gentlemen, I am indeed delighted to be with the honorable members of the European Parliament on the occasion of the Golden Jubilee year of the European Union. I am reminded of the dream of an Indian poet, Kaniyan Pungundranar, who articulated... नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि भारत के 11th स्टेप की राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। लेकिन ये कहानी सिर्फ राष्ट्रपति बनने के लिए नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी, हमें सब कुछ सच्चाई के बारे में सिखाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के एक शहर में हुआ था, और उनके परिवार एक बहुत ही साधारण और आप कह सकते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करता है। उसका पापा एक समुद्र के किनारे एक नाव में एक छोटा सा बिजनेस करता था। उसका माँ हाउस संभालती थी, और उसका घर बहुत ही एक छोटा सा घर था, और वो उसका जो परिवार है, उस परिवार को बहुत ही छोटा सा एक परिवार, और आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ना के बराबर उस आदमी है। और उनके परिवार को पैसे की कमी की वजह से बचपन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अखबार बेचना पड़ता था। लेकिन एक बात सच है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ाई के लिए वो हर टाइम हर समय मोटिवेट था कि मुझे कुछ नॉलेज गेन करना है, मुझे पढ़ाई करना है। और कलाम जी जब छोटा था तब उसको पढ़ाई का बहुत शौक था, और वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो फिजिक्स में या एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ने की बहुत शौक था। लेकिन उन्होंने एक हवाई जहाज बनाने का फैसला किया, और वो एक हवाई जहाज बनाने का फैसला जब किया तब उसके पापा उसको बहुत कुछ बोला, लेकिन उसका पापा उसको हवाई जहाज बनाने का फिजिक्स थिंग्स एनी फिजिक्स लगाने का मौका दिया उसका पापा। उसके बाद कलाम जी ने फैसला किया कि मुझे कुछ बड़ा करना है, और वो फैसला किया, और वो इसरो में और DRDO में काम शुरू किया, और वो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और पृथ्वी जैसी व्हीकल भारत में बनाने की काम शुरू। अग्नि पृथ्वी जैसी मिसाइल भारत के लिए बनाया, और इसी वजह से भारत में उनको एक पॉपुलर नाम बनाया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और उनकी वजह से भारत डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को। उनकी सम्मान को देश ने पहचाना, उनकी सम्मान को देश का जनता ने पहचाना, और उनको बहुत कुछ मिला है अवार्ड, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न अवार्ड, जो कि भारत का सबसे बड़ा सम्मान किए जाने वाले अवार्ड है, वो है भारत रत्न अवार्ड। लेकिन फिर भी कलाम जी का जीवन बहुत साधारण रहा। ना महंगाई गाड़ी, ना घमंड, और ना ही बंगला, और ना ही इनिश। तो अब सबसे बड़ा सवाल, कलाम जी भारत का राष्ट्रपति कैसे बना? साल था 2002। उस समय एनडीए सरकार सत्ता में थी, और विपक्षी में कांग्रेस। दोनों को चाहिए था एक राष्ट्रपति, और वो राजनीति के ऊपर ईमानदार हो, क्योंकि देश का सम्मान बढ़ाए। और सबसे नजर गई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर, क्योंकि वो एक सादा सीधा आदमी था, ना कि उसका शौक था, ना कि उसका घमंड था, ना कि उसका बंगला। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी किसी भी राजनीतिक पार्टी नहीं थे, फिर भी बीजेपी ने समर्थन दिया, कांग्रेस भी समर्थन दिया, और बाकी एक्स्ट्रा पार्टियों भी समर्थन दिया, क्योंकि वो बहुत भोले भाले, घमंड नहीं हुआ वाला इंसान। और इसी तरह से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11th राष्ट्रपति बने। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश भारत के राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो उसका कोई घमंड नहीं, वो जैसे था वैसे ही रहा, और वो स्टूडेंट से मिलता है, बच्चे से मिलता है, बहुत आदमी से मिलता है, और बहुत आदमी का, बहुत बच्चे का दिल भी जीता है। और इसीलिए लोग उनको कहते हैं पीपुल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, क्योंकि उनका कोई घमंड नहीं था। वो एक सच्ची ईमानदारी, एक सपना था कि भारत को एक विपक्षी देश बनाए, भारत को एक डेवलपमेंट देश बनाए।
और 2007 में जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ तब वो कोई भी राजनीति नहीं की, कोई भी राजनीति पॉलिटिकल ऐसा कोई भी बहुत पार्टी से नहीं जुड़ा, लेकिन वो एक ईमानदारी और सच्चे मन से जीतने वाली इंसान थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और फिर से पुराने लोगों से, पुराने बच्चों से मिलने लगे और 27 जुलाई 2015 में IIM शिलोंग में भाषण दे रहे थे, लेकिन वहीं पे बोलते बोलते वो मंच पे गिर गया और ज्ञान देते देते IIM शिलोंग में स्टूडेंट्स को ज्ञान देते देते वहीं पे उसका आखिरी सांस थी, शिक्षा की तरह असली ज्ञान। सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, शुरुआत छोटे से हो सकता है लेकिन सपना हमेशा बड़ा होना चाहिए। सो आप यही स्क्रिप्ट से आप मोटिवेट हो सकते हो कि एक अखबार बेचने वाले लड़का अगर भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं तो आप भी कुछ करके, छोटे से करके कुछ बड़ा बन सकते। अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरा हर नया वीडियो आपके चैनल पर पहले ही मिलेगा। धन्यवाद।